Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन कीट्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से मानी जाती है ब्राइट स्टार। ये जो ब्राइट स्टार है दोस्तों, ये शेक्सपियरियन सोनेट है। याद रख लेना, ब्राइट स्टार जो पोएम है जॉन कीट्स की लिखी हुई, ये शेक्सपियरियन सोनेट है। और शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में अगर जो आप जानते हैं तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टरेंस होती हैं 4 लाइन्स की, और लास्ट की 2 लाइन्स जो होती हैं दोस्तों वो कपलेट कहलाती हैं। 3 क्वार्टरेंस में पोइट प्रॉब्लम्स देता है और कपलेट में उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। और राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि ब्राइट स्टार किसकी पोएम है। ये ब्राइट स्टार जॉन कीट्स की पोएम है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस फॉर्म में लिखी गई है, सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है ये आपको पता ही है और इसको मैंने आपको बताया भी। और इसके साथ साथ अब ये जो पोएम है दोस्तों ब्राइट स्टार, इसको कंपोज कब किया गया। तो ये जो पोएम है ब्राइट स्टार, इट वॉज कंपोज्ड इन 1819। ये 1819 में ये कंपोज हुई थी। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, ये जो पोइट का जो प्यार है उसको रिप्रेजेंट करती है। हिज लव एंड पैशन फॉर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए उसका जो लव एंड पैशन है उसको दर्शाती है ये पोएम ब्राइट स्टार। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर जो अपने प्यार करने का तरीका है, द वे ऑफ हिज लव, उसकी कंपैरिजन वो करता है पोल स्टार से। और वो पोल स्टार की तरह, पोल स्टार आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ब्राइट स्टार है ये पोल स्टार को कहा गया है। पोल स्टार जिसको हम नॉर्थ पोल के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि पोल स्टार की खासियत क्या होती है। पोल स्टार अपनी डायरेक्शन में निकलता है, अपनी दिशा को नहीं छोड़ता है और सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है। आपने जो लाइन सुनी होंगी दोस्तों, इट इज़ द स्टार फॉर एवरी वॉन्डरिंग वॉर, ये शेक्सपियर की सोनेट ट्रू लव में ये लाइन आती है कि ये जो ऐसा स्टार है जो कि वॉन्डरिंग बार को रास्ता दिखाता है। पोल स्टार जो है भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाने वाला स्टार होता है। जब उनकी कंपास काम करना बंद कर देती है तो वो इसी से अपने रास्ते का पता लगाते हैं और वो अपने सही मार्ग को ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों इस पोएम ब्राइट स्टार में भी पोल स्टार को रिप्रेजेंट किया गया है। और पोइट जो है, मैं पहले आपको इसका समराइज बता दूं फिर लाइन टू लाइन चलेंगे। और पोइट भी पोल स्टार की तरह स्टेड फास्ट रहना चाहता है। दोस्तों जो पोल स्टार है वो उसको स्टेड फास्ट और अनचेंजिंग के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि वो बिल्कुल स्थिर रहता है, अपनी दिशा को नहीं छोड़ता जो पोल स्टार होता है। और वो ये कहता है कि वो पूरी रात में उस अंधेरे में चमकता है। और जो पोल स्टार है, पोल स्टार अपनी आंखें हमेशा खुली हुई रखता है। जो पोइट है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, जो पोल स्टार है उसको लगता है कि वो पोल स्टार की तरह बनना चाहता है। पोल स्टार अपनी आंखों को बिल्कुल खुला हुआ रखता है और वो एक जैसे एक सेंट होता है ना, एक योगी जो होता है वो ध्यान में लीन होता है, उसी प्रकार से पोल स्टार अपनी खुली आंखों से एक ध्यान में बिल्कुल मस्त पाया जाता है, ध्यान में लीन पाया जाता है। और वो किस चीज़ों को देख रहा है, वो देख रहा है सागर और झील के जल को देखता है वो। और वो देखता है कि किस प्रकार से प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं वहाँ पर, और जो पर्वतों पर जो बर्फ़ की बिखरी हुई चादर है, उन सभी को वो निहारता रहता है, कुछ नहीं कहता, बस उसको देखता रहता है। तो जो पोएट है वो भी दोस्तों पोल स्टार की तरह बनना चाहता है, लेकिन वो इस दुनिया से दूर रहकर नहीं, क्योंकि पोल स्टार दूर है ना, वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है और ऊपर से ही वो नीचे पृथ्वी को निहारता रहता है। लेकिन जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका से दूर जाकर प्रेम को नहीं करना चाहता, वो वहीं पर रहकर अपने प्यार को करना चाहता है। और उसका प्यार जो है, प्यार बिल्कुल स्थिर रहना चाहता है, स्टेड फास्ट रहना चाहता है। किसकी तरह, पोल स्टार की तरह बिल्कुल स्थिर रहना चाहता है। लेकिन वो स्थिर किस रूप में रहना चाहता है दोस्तों, वो स्थिर इस तरह से रहना चाहता है, वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रेमिका के पास रहूं। और प्रेमिका के पास भी किस तरह से, वो ये कहता है कि मैं प्रेमिका का जो उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, उसको मैं एक तकिया बनाकर उस पर लेटा रहूं। मतलब कुल मिलाकर प्रेमिका के दिल के ऊपर, प्रेमिका के सीने के ऊपर वो अपना सिर रखकर लेट जाना चाहता है, और बिल्कुल उस रूप में जैसे कि मानो वो एक तकिए पर लेटा हो।
और वो उस सांस को महसूस करना चाहता है, जो प्रेमिका की जो सांसें जो चलती हैं उन सांसों को वो फील करना चाहता है, और वो हमेशा के लिए उस स्थिरता को फील करना चाहता है। और इवन वो ये भी महसूस करना चाहता है, वो जो उसकी प्रेमिका है उसका जो हार्ट है, जो वो स्वेल हो रहा है, कहने का मतलब उसके जो वक्ष स्थल का जो विकास हो रहा है, उस विकास को भी वो फील करना चाहता है। प्रेम में होते हुए हृदय के विकास को वो फील करना चाहता है, वो हर तत्व को फील करना चाहता है जो उसे प्यार देता है। तो दोस्तों वो इस प्रकार से स्थिर रहना चाहता है। वो रहना तो चाहता है ब्राइट स्टार की तरह, लेकिन ब्राइट स्टार दूर है। वो अपनी प्रेमिका के बिल्कुल समीप जाना चाहता है, उसके हृदय के समीप जाना चाहता है, उसके हृदय को तकिया बनाकर उस पर लेट जाना चाहता है। उसकी जो सांसें जब चलती हैं तो किस प्रकार से उसका हृदय गति करता है, और वो किस प्रकार से ऊपर नीचे होता है, और किस प्रकार से एक स्वेलिंग उसमें होती है, तो वो उस सभी चीज़ों को फील करना चाहता है। तो दोस्तों ये थी पोएम ब्राइट स्टार की समरी। अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन की तरफ। उम्मीद है कि आसानी से अब आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। और दोस्तों अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मेरे पास यहाँ पर बने रहें, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम की लाइंस। अब इस पे आप देखिए, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेड फास्ट एज दाउ आर्ट। तो यहां पर जो पोएट है वो ये कहते हैं, हे चमकीले तारे, काश मैं तेरी तरह स्थिर रह पाता। नोट इन लॉन स्प्लेंडर हग अलॉफ्ट द नाइट एंड वॉचिंग विद एटर्नल लिड्स अपार्ट। और वो ये कहते हैं कि तुम क्या करते हो कि बिल्कुल अकेले एक स्थान पर, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं आकाश में। और तुम लेकिन क्या करते हो, बिल्कुल आकाश में लटके हुए बिल्कुल अकेले रहते हो। एंड वॉचिंग विद एटर्नल लिड्स अपार्ट, और जो चीजें हैं प्रकृति की उनको तुम बिल्कुल देखते रहते हो अपनी आंखों को खोलकर। लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस एरमाइट द मूविंग वाटर्स एट देयर प्रिस्ट लाइक टास्क of pure ebullition round earth's human shores, or gazing on new soft fallen mask of snow upon the mountains and the moors। दोस्तों वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि तुम क्या करते हो, एक योगी के समान, जो एक साधु होता है उसके समान तुम बिल्कुल एक ध्यान लगाकर किसको देखते हो, जो मूविंग वाटर्स हैं। मूविंग वाटर्स मतलब जो नदियां हैं उसको देखते हो, और किसकी तरह, प्रिस्ट लाइक टास्क मतलब एक पुजारी की तरह, ऑफ प्योर एवोल्यूशन अराउंड अर्थ ह्यूमन शोर्स। और वो तुम देखते हो कि किस प्रकार से जो धरती पे जो ये नदियों के किनारे होते हैं वो किस प्रकार से एक पवित्र स्नान लोगों को कराते हैं, उस दृश्य को तुम देखते हो। या फिर इस दृश्य को तुम देखते हो, गेजिंग ऑफ द ऑन द स्नो सॉफ्ट फॉलन मास्क ऑफ स्नो अपॉन द माउंटेन्स एंड द मूर्स। और जो कि एक मूर जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो जंगली स्थान होते हैं, पर्वत या स्थानों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, वहाँ पर पर्वतों पर जो जमे हुए जो बर्फ है, बर्फ से ढकी हुई जो चादर है, उसको तुम निहारते रहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इतना समझने की कोशिश करना कि ये जो दो क्वार्टरेंस हैं, स्टार्टिंग की 2 क्वार्टरेंस जो 8 लाइन्स हैं, इसमें क्या कहता है वो जो पोएट है, वो ये कहता है कि काश हे ब्राइट स्टार, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल स्थिर रह पाता। और रात्रि के समय तुम तो ऊपर लटके हुए होते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं रहना चाहता था। तुम क्या करते हो, तुम चीज़ों को देखते रहते हो, अपनी आंखों को हमेशा खोले रखते हो, बिल्कुल पेशेंस तुम्हारे अंदर बिल्कुल बना रहता है, मतलब बिल्कुल ऐसे रहते हो, धैर्य में रहते हो तुम, और तुम्हें कभी नींद नहीं आती, ऐसा प्रतीत होता है। तुम सागर, नदियाँ, झीलों का जो मूवमेंट होता है उसको फील करते रहते हो, और किस प्रकार से जो वो नदियाँ हैं वो कुछ पवित्र आत्माओं को किस प्रकार से अपने किनारे पर वो स्नान कराती हैं, उस दृश्य को तुम फील करते हो। और इसके साथ साथ तुम देखते हो कि किस प्रकार से जो पर्वत है वो बर्फ से ढकी हुई चादर से समाया हुआ है, तो उस दृश्य को तुम देखते हो और स्थिर रहते हो। तो ये भी स्थिर रहना चाहता है पोएट भी। अब यहां पर आप गौर करना, नॉट येट स्टिल स्टेड फास्ट स्टिल अनचेंजेबल पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट। वो ये कहता है कि इस प्रकार तो नहीं, लेकिन मैं भी स्थिर रहना चाहता हूं, मैं भी अड़िग रहना चाहता हूं, मैं भी बदलना नहीं चाहता। पिलोड अपॉन माई फेयर्स लव राइपनिंग ब्रेस्ट। और मैं क्या करना चाहता हूं, जो मेरी प्रेमिका है,
मेरी प्रेमिका के उभरे हुए वक्ष स्थल पर मैं लेट जाना चाहता हूं। और क्या बनकर, मतलब उसको क्या बनाकर, तकिया बनाकर। वो ये कहता है कि अपनी प्रेमिका के दिल को, हृदय को, सीने को मैं क्या बनाकर, तकिया बनाकर उसके ऊपर लेट जाना चाहता हूं। टू फील ओवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल। मैं फील करना चाहता हूं उसके कि किस प्रकार से उसका जो वक्ष स्थल है, जब मैं उस पर लेटता हूं तो वो नीचे की तरफ जाता है और फिर वो ऊपर आ जाता है, वो स्वेल हो जाता है, पुनः वो विकसित हो जाता है। उस को मैं फील करना चाहता हूं। अवेक फॉर एवर इन स्वीट अनरेस्ट। और मैं इस अनरेस्ट में, इस प्रेम की इस अवस्था में मैं जागृत रहना चाहता हूं, जगा हुआ रहना चाहता हूं। स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रीथ। और मैं उसकी जो प्यारी सी सांसें हैं, जो प्रेम भरी सांसें हैं, उनको फील करना चाहता हूं। एंड सो लिव एवर और एल्स स्विन टू डेथ। अगर ऐसा ना हो तो दोस्तों मेरा जीवन व्यर्थ है। वो ये कहता है मेरा जीना व्यर्थ है, तो इससे बेहतर है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी पोयम ब्राइट स्टार, जो कि एक शेक्सपियरियन सोनेट है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको पोयम समझ में आई हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना। और दोस्तों एक बात और, अगर जो आप हमारी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9756055255। इसके अलावा अगर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी चाहिए इंग्लिश के लिए तो भी आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।